हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी। आज जिस चीज के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो निहायत ही अहम टॉपिक होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि ये हमारी जो ऑडियंस है उनको काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि हम रिलीजियस के ऊपर कवर करने जा रहे हैं। टेम्पल्स के ऊपर हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो हमने कहा क्यों ना हम ऐसे टेम्पल्स कवर करें जो ना सिर्फ बड़े हों, ना सिर्फ फेमस हों, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया के, बल्कि इंडिया के नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट टेम्पल्स हैं उनको कवर किया जाए। तो उनमें मैंने कुछ चीजें निकाली थी, जिसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है कि केरला के अंदर सबसे जो ज्यादा रिचेस्ट टेंपल है वो पाया जाता है। और केरला के अंदर क्या नाम है, पद्मनाभस्वामी टेंपल मेरे ख्याल में यही। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कोई चीज गलती हो रही है तो वो हमें काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा, या अगर हमारी कोई कोताही वगैरह या कोई वैसे इंफॉर्मेशन में कोई गलती हो रही है तो वो भी हमें लाजमी गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। हम इस बारे में कोई ज्यादा अपने से कोई बात ना वो नहीं करना चाहते। अच्छा, सुनने में आया है कि ये जो टेंपल है ना, ये बहुत रिचेस्ट टेंपल्स में शुमार होता है। उसके रीजन ये है, वर्ल्ड का हाँ सॉरी, उसके रीजन ये है कि इधर ना जो इस टेंपल के नीचे बकायदा कमरे बनाए गए हैं जहाँ पे हीरे, सोना, जवाहरात, ये डायमंड, हर चीज, पैसा, डॉलर, हर चीज, यानी कि एक कमरे बनाए गए हैं। उन कमरों के अंदर स्टोर किया जाता है ये सारी चीजों को। और अगर सुनने में आए तो इसकी जो वो एक वो मालियत का गिना जाए ना तो 20 से 30 अरब में है वो डॉलर, वो भी डॉलर, हाँ सॉरी, 20 अरब डॉलर में है भाई। और वो मतलब कि एक जहन जो है वो काम करने ही छोड़ जाता है कि यार 20-30 अरब डॉलर एक मंदिर, इतना अमीर। और ये भी एक मंदिर है, इस तरह के न जाने कितने ज्यादा मंदिर होते हैं। और भी काफी मंदिर है। तिरुपति बालाजी टेंपल है, हाँ जी, वो आंध्र प्रदेश में, वो भी काफी रिचेस्ट है वहां भी। उसकी सालाना आमदन करोड़ों अरबों में है उसकी भी। आंध्र प्रदेश में तो एक और भी है, ये साईं बाबा टेंपल है, उसमें भी कोई 450 से 500 डॉलर हैं, करोड़। और एक तरह का मैंने महाराष्ट्र में भी है एक, जो है ना, वो भी इस तरह तो हर स्टेट में कोई ना कोई, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा केरला के अंदर है। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिचेस्ट टेंपल्स इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और बहुत मजा आने वाला है। लोग बड़ा दान करते हैं वैसे, बहुत ज्यादा। मैं इसी चीज को तो देख के बहुत ज्यादा करते हैं, गोल्ड, चांदी, सोना, ये जवाहरात याद आ रही है। ये जो गोल्डन टेंपल है, मुझे तो लगा था इंडिया का ये टेंपल महंगा होगा मालियत के लिहाज से, नाम इसका ऐसे है ना, गोल्डन टेंपल। और सुनने में आया कि उसका जो ऊपर वाला वो है वो सोने से बनाया गया है। अगर तो हमारे कोई पंजाबी भाइयों में से या सिख बरादरान में से हमें कोई देख रहा है तो वो हमें लाजमी गाइड कीजिएगा थोड़ा। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। ये सोने के भाई, भाई भारत सभी धर्मों का एक मिला जुला देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों के लिए उनके पवित्र स्थान भी बनाए गए हैं। वहीं हिंदुओं के लिए भी हजारों की संख्या में मंदिर मौजूद है, जहां हर साल देवी देवताओं के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपना सिर झुकाने और मुराद मांगने पहुंचते हैं और करोड़ों का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। भारत में हिंदुओं की आस्था मंदिरों में विराजमान भगवान से इस कदर जुड़ी है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तभी तो भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के लिए मंदिरों में लाखों का दान करते हैं, और दान के बलबूते भारत के सैकड़ों मंदिर आज अमीर मंदिरों की लिस्ट में शामिल है। चलिए आज हम आपको देश के उन खास मंदिरों के बारे में बताते हैं जिनमें सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है, और ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिर भी है। तो चलिए और देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पहले नंबर पे ही वही टेंपल है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और द्रविड़ शैली वास्तुकला में बनाया गया है, जो दक्षिण भारत में काफी प्रचलित है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार द्वारा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं।
इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। 2011 में कोर्ट के आदेश पर यहाँ के 2 तहखानों में से एक तहखाने को खोला गया था, जिसमें कई क्विंटल सोना और हीरे जवाहरात मिले। और अभी सुनने में आया कि इधर एक कमरा ऐसा है कि अभी उसको छेड़ा तक नहीं है, उसको खोला तक नहीं। अगर उधर खोलेंगे तो फिर सोचेंगे 20 से 30 अरब से कहाँ कहानी चली जाएगी भाई, जिनकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। ऐसा माना जाता है कि शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जिसके पास इतनी संपत्ति होगी, और ना कोई और मंदिर इसका मुकाबला कर सकता है। नंबर 2, तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में धन और वैभव के भगवान श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थित है। ये मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर 7 पहाड़ों से मिलकर बने तिरुमाला के पहाड़ों पर स्थित है। कहते हैं कि तिरुमाला की पहाड़ियां विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन पहाड़ियां हैं। इस तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित मंदिर है। भगवान विष्णु के रूप में बालाजी का मंदिर यहाँ की 7वीं चोटी वेंकटाद्रि पर स्थित है। इस वजह से बालाजी को वेंकटेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। अभी मैं आपको अगर एक बात बता दूं ना कि उधर ऐसा टेम्पल में मौजूद है कि जो पहाड़ को काट काट के बनाया गया है और उधर कोई पहाड़ का दूसरा स्टोन या दूसरा पीस अटैच नहीं किया गया, यानी कि उसी पहाड़ को काट काट के अंडरग्राउंड, वो भी काफी गहराई के अंदर, एक ही पहाड़ को अब बंदा काट काट के तराश तराश के, कोई दूसरा स्टोन नहीं यूज किया हुआ यार। पहाड़ों के पहाड़ कौन सा था टेम्पल? वो किलासा टेम्पल, किलासा टेम्पल की बात कर रहा हूँ यार मैं। वाकई यहाँ बालाजी की करीब 7 फीट ऊंची श्यामवर्ण की है। प्रतिमा स्थापित है। इसके साथ ही 650 करोड़ रुपए की वार्षिक आय के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। अलग अलग बैंकों में मंदिर का 3000 किलो सोना। नेटवर्थ होती है ये एक किसी आम बंदे की, वो सेलिब्रिटी की 3000 केजी, किसी बिलियनियर 3000 केजी जमा है, जबकि मंदिर के पास 1000 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट भी है। ये मंदिर समुद्र तल से 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर को तमिल राजा थोंडाईमन ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 50,000 श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने वर्ष 1951 में इस मंदिर के प्रति 80,000 रुपए का दान दिया था। नंबर 3, साईं बाबा मंदिर शिरडी। दोस्तों, साईं बाबा मंदिर के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। साईं बाबा जो कि मैंने, लेकिन मुझे कुछ खास हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। फकीर थे, उन्हें उनके भक्तों द्वारा संत कहा जाता है। उनके असली नाम, जन्म, पता और माता पिता के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। साईं शब्द उन्हें महाराष्ट्र के शिरडी में पहुंचने के बाद मिला। साईं बाबा पर हर धर्म के लोग विश्वास करते हैं। यही वजह है कि शिरडी के साईं मंदिर में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें से सैकड़ों लोग दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका सिंहासन ही 94 किलोग्राम सोने का बना है। इस मंदिर की संपत्ति और आय दोनों ही करोड़ों में है। मंदिर के पास लगभग 32 करोड़ की चांदी के जेवर हैं, 6 लाख कीमत के चांदी के सिक्के हैं। साथ ही हर साल लगभग 350 करोड़ का दान आता है। इसी के साथ ही मंदिर भारत के अमीर मंदिरों की लिस्ट में 3रे स्थान पर है। नंबर 4, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू। दोस्तों, भारत कश्मीर में अच्छा ये जो यात्रा करके जाते हैं, है ना? हाँ, काफी लंबी होती है। स्थलों में से एक है वैष्णो देवी मंदिर, जो त्रिकुटा हिल्स में कटरा नामक जगह पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में गुफा के अंदर माता के पिंड स्थापित हैं। गुफा की लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। यहाँ हर साल सैकड़ों किलो सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद इसी मंदिर में भक्तों द्वारा सबसे ज्यादा दर्शन किए जाते हैं। यहाँ हर साल लगभग 500 करोड़ का दान आता है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं? अगर सालाना जो है करोड़ों में बनता है। करोड़ों में भाई, 1 करोड़ों में नहीं, 100 करोड़ों में, 500 करोड़, 600 अरबों में गए, अरबों में भाई। हाँ जी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्या गुफा है कोई? गुफा के अंदर टेंपल है ये। नंबर 5, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई।
मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर गणपति बप्पा का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। इसके साथ ही ये भी दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में शामिल है। गणेश भगवान का ये मंदिर मुंबई की पहचान से जुड़ा है। इसे सेलिब्रिटी मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि बॉलीवुड का लगभग हर सेलिब्रिटी इस मंदिर में माथा टेकने आता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी इस मंदिर का दौरा किया था। हर साल इस मंदिर में लगभग 80 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इसके अलावा 125 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में भी जमा है। बता दें कि मंदिर को 80 करोड़ तो बहुत कम है। इस वाले से तो वो जो दूसरे हमने स्टेट्स के विजिट किए हैं वो तो आस पास भी नहीं आते, इसके जाते नहीं है, ये जाते भी नहीं है ना, हीरोज वगैरह नहीं जाते। हालांकि जहाँ इधर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाँ 3.7 किलोग्राम सोने से कोट किया गया है, जो कोलकाता के एक व्यापारी ने दान किया था। दोस्तों, अगर आप भी मुंबई घूमने का प्लान कर रहे हो तो इस मंदिर को देखना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई हर मन्नत पूरी हो जाती है। नंबर 6, जगन्नाथ मंदिर, पुरी। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर ये हिंदू मंदिर यात्रा है है मेरे जो ख्याल भगवान में ना? जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी और इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर ये है। 4 धाम क्या है? ये मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये तो हमें लाजमी जरा गाइड कीजिएगा कि ये जो 4 धाम के बारे में डिस्कस होता है कि चारों मेरे ख्याल ईस्ट वेस्ट और इस तरह कोई मंदिर वगैरह टेम्पल्स वगैरह बने हुए। नाथपुरी मंदिर भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के लिए जो भी दान आता है वो मंदिर की व्यवस्था और सामाजिक कामों में खर्च किया जाता है। पुरी के भगवान जगन्नाथ को समर्पित मंदिर, जिसे दरिद्र नारायण यानी गरीबों के देवता के नाम से भी जाना जाता है, इसकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए है और इस मंदिर की संपत्ति 3000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। इसके अलावा भी श्री जगन्नाथ मंदिर के पास ओडिशा और राज्य के बाहर 60,418 एकड़ की जमीन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के पास कुल जमीन ओडिशा के पूरी शहर से भी 15 गुना अधिक है। नंबर 7, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर को दरबार साहिब भी कहा जाता है। इसके आसपास के सुंदर परिवेश और स्वर्ण की परत के कारण ही इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं। ये अमृतसर पंजाब में स्थित सिखों का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। ये मंदिर सिख धर्म की सहनशीलता तथा स्वीकार्यता का संदेश अपनी वास्तुकला के माध्यम से प्रदर्शित करता है, जिसमें अन्य धर्मों के संकेत भी शामिल किए गए हैं। दुनिया भर के सिख अमृतसर आकर स्वर्ण मंदिर के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की भी सालाना आय 500 करोड़ के करीब है। 500 भाई 1-2 करोड़ों में तो बात ही नंबर नहीं 8, है ना। सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ मंदिर में हर साल लगभग 33 करोड़ का चढ़ावा आता है, इसलिए भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। ओके जी, मेरे ख्याल में तो ये थी हमारी वीडियो और 8 जो रिचेस्ट टेम्पल्स है उनके बारे में। और सबसे ज्यादा तो वही जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा उसकी इनकम है, यानी कि उसकी डोनेशन है भी डॉलर्स में और है भी डॉलर्स में। उसकी रीजन ये है कि मेरे ख्याल में उधर तो ये सीन नहीं होता होगा कि कोई फॉरेनर्स वगैरह अगर आए तो वो कोई डोनेट ना करें या फॉरेनर्स वगैरह। इन टेम्पल ये जितने भी टेम्पल्स बताए गए हैं, इन टेम्पल में आपने बताना है कि कोई टेम्पल ऐसा है कि जिस टेम्पल में सिवाय जो हिंदू रिलीजन के अलावा कोई और जो दूसरा बंदा होगा, दूसरे फॉरेनर हो गया, दूसरा जो भी दूसरे रिलीजन से वो जा सकता है कि नहीं जा सकता। और दूसरी बात आपने ये बताना है कि अंदर ये कैमरास वगैरह लेके जाना अलाउ नहीं होता, इसके पीछे क्या रीजन है। और तीसरी चीज मैंने एक देखी थी कि ये जो सिखों का सबसे बड़ा टेम्पल इन्होंने बताया था, गोल्डन टेम्पल जो बताया था, उधर जो ये तालाब वगैरह बना हुआ है, इसकी क्या रीजन, यानी कि तालाब के अंदर दरमियान में बनाया हुआ है, दरमियान में बनाया हुआ है। और जो ये वाकई ये कोट किया हुआ है सोने का, या जस्ट ये वाकई हकीकत में सोना ही लगाया हुआ है। ये जो साइडों पे वो टेम्पल दिखा रहे थे ना कि गोल्डन टेम्पल के जिसकी वजह से गोल्डन कहा जाता है,
और सुनने में आया कि सबसे ज्यादा जो फीड यानी कि करवाई जाती है ना बच्चों को, या वैसे दिन रात मेरे ख्याल इधर खाना वगैरह चलता ही रहता है। और यार ये जो इतने पैसे बनते वो कहाँ जाते हैं, क्या किसका भाई वो मंदिर की कामों में खर्च होते हैं। हाँ, मेरे उधर ख्याल में, उधर मेरे के ख्याल लोगों में। को खाना खिलाना, मेरे ख्याल 3 टाइम या 2 टाइम तो खाना वगैरह कोई खिलाया जाता ही होगा। और हजारों भी बहुत कम कह रहा हूँ, लाखों की तादाद में वो जो उनके वक्त वगैरह है वो आते हैं और वो खाना वगैरह खाते हैं। बाकी और तो इसके अलावा मंदिर के कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा ली कोई, उसके उसी के भाई कॉस्ट एक मंदिर की तो 6400 एकड़ वो अराजी भी है ना भाई। हाँ वो कौन सा मंदिर की प्रॉपर्टी है 60,000 एकड़ 60,000 एकड़। जगन्नाथ टेम्पल की। हाँ ये मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। अब ये टॉपिक इस तरह का है, इस पे मजीद हम डिस्कशन कर नहीं सकते। बाकी जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं, राइज किए हैं, वो आप लाजमी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी कोई भी टॉपिक हो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली इस पर रिएक्शन देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। टिल देन टेक केयर।